प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का आज की रात की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे माता पिता, आप सभी को आज इस शाम में वेलकम करती हूँ। आइए हमारे साथ जुड़कर इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे। आज मैं आप सभी के बीच में एक विषय को लेकर के आई हूँ। एक विषय पर चर्चा करूंगी जो बहुत ज्यादा हमारे और आपके लिए जरूरी है, क्योंकि प्रियो कई बार हमारे प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां, हमारे मसीही भाई बहन कुछ पाप को लेकर चलते हैं, या उनके अंदर कोई ऐसा पाप है जो बहुत दिन पहले उन्होंने किया था, लेकिन आज भी वो उनके अंदर वो पाप उन्हें परेशान कर रहा है, अंदर अंदर से उन्हें तंग कर रहा है, और आप अपने अंदर से एक गिल्टी कॉन्शियस को महसूस कर रहे हैं। तो आज पाप की क्षमा के लिए एक सामर्थ्यशाली प्रार्थना करूंगी जो आपके मन को शांति देगा और आपके पापों को परमेश्वर क्षमा करेंगे, और प्रभु यीशु आपको हियाव देंगे, शांति देंगे। क्योंकि परमेश्वर जो हमारे प्रिय यीशु मसीह हैं, जब हमारे पापों को क्षमा कर देते हैं, फिर वापस से कभी भी वो स्मरण नहीं करते। तो जितने भाई बहनों आज अपने गुनाहों को लेकर के, अपने पापों को लेकर के आप परेशान हैं, आप सोच रहे हैं कि आपके पाप अभी तक क्षमा नहीं हुए, या कोई ऐसी गलती में फंसे हैं जिसके कारण आप बार बार अपने अंदर खेदित मन लेकर के चल रहे हैं, परेशान हैं, सब तरह की उलझन, सब तरह की परेशानी से आज परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे। बस आपको प्रभु यीशु के नजदीकी में आना है। पाप की क्षमा के लिए प्रभु से प्रार्थना जब मैं करूंगी तो आपको रिसीव करना है, क्योंकि प्रियो जब आप अपने पापों को मान लेते हो और उन्हें हमेशा के लिए छोड़ने का एक निर्णय ले लेते हो, तो परमेश्वर आपको निश्चय क्षमा करते हैं। जब तक एक व्यक्ति जिसने गलती की हो और उसको अपनी गलती का पश्चाताप ना हो, तो वो कभी भी परमेश्वर की ओर से क्षमा नहीं प्राप्त कर सकता। लेकिन जब एक व्यक्ति जब कोई गलती करे और उसे अंदर से फील हो जाए, उसे एक एहसास हो कि उसने जो किया है गलत है, परमेश्वर की नजर में वो बुरा है, उसने पाप किया है, जब आपको ये एहसास होता है तो आपको एक सच्चा रिपेंट जब होता है, परमेश्वर आपको जरूर से क्षमा करेंगे। ऐसा ही एक हादसा दाऊद के साथ होता है। हम देखते हैं कि दाऊद बत्सेबा के पाप में गिर गया, एक स्त्री के पाप में व्यभिचार किया, और उसने उसके पति को भी मरवा दिया। बहुत सारे पापों में वो फंसता चला गया, लेकिन तब भी उसे कोई एहसास नहीं था कि उसने अपने परमेश्वर के खिलाफ में कोई पाप किया। लेकिन परमेश्वर के नबी, परमेश्वर के दास ने जब उसे बताया कि दाऊद, तूने जो किया है वो गलत किया है, तू पापी है परमेश्वर की नजर में, क्योंकि तूने वही किया जो परमेश्वर की नजर में बुरा था। उसी घड़ी दाऊद को अपने पाप का एहसास हुआ और दाऊद गिड़गिड़ाने और रोने लगा और एक सच्चा पश्चाताप लेकर प्रभु के समीप गया। निश्चय परमेश्वर ने उसे क्षमा किया। तो आज आपको भी परमेश्वर क्षमा करेगा जब आप दाऊद की तरह एक सच्चा पश्चाताप करेंगे और प्रभु के समीप आएंगे। एक वचन मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ, भजन संहिता 51। यहाँ पर दाऊद फर्स्ट वचन में कहते हैं, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर और अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। दाऊद प्रार्थना कर रहा है, प्रभु के सामने जाकर उपवास के साथ गिड़गिड़ा रहा है कि प्रभु, मैंने तेरे खिलाफ पाप किया है, लेकिन तेरी करुणा बड़ी है, तेरी अनुग्रह बहुत ऊंची है, इसलिए उसी दया के अनुसार तू मेरे अपराधों को मिटा दे। और वो कहता है कि मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्म को दूर कर, मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर, तब मैं शुद्ध हो जाऊंगा। क्योंकि मेरा अपराध जो है वो मैं अपने अपराधों को जानता हूं, मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। इस प्रकार से दाऊद परमेश्वर के सामने जाकर बोल बोल कर प्रार्थना कर रहा। वो कह रहा, जो पाप मैंने किया है वो मैं भूल नहीं पा रहा, वो पाप मेरे हृदय में, मेरी नजरों के सामने हर वक्त आता है, बना रहता। क्या प्रियो, आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है? आपने जो पास्ट में पाप किए, आपको आज प्रेजेंट में आपको वो परेशान कर रहे हैं, आपको याद आ रहे, स्मरण आ रहे, आपके नजर, आपकी दृष्टि के सामने जो आपने गलत किया है वो बना हुआ है। तो आज एक सच्चे रिपेंट के साथ घुटना टिकाए, वचन को सुने। जिस तरह से दाऊद एक सच्चा पश्चाताप करते हुए प्रभु की करुणा को मांग रहा है अपने जीवन में, सेम उसी रीति से आप भी जब परमेश्वर की करुणा को मांगेंगे, प्रभु आपके पापों को क्षमा कर देगा, आपके पापों को इतनी दूर आपसे कर देगा, पलट कर आप उन्हें कभी नहीं देख सकते। यहाँ पर दाऊद कहता है कि प्रभु, मैं अपने अपराधों को जानता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपने अपराधों को जानते हो। आपने किससे झूठ बोला, किसको छला, किससे क्या किया, ये आप बेहतर तरीके से अपने आप को समझ सकते हो। तो आपके अंदर जो भी पाप आपने किया है, ना डरे, घबराए ना, प्रभु के समीप आए, वो आपको कोई सजा नहीं देगा। जब आप क्षमा मांगेंगे, जब आप पश्चाताप करेंगे, वो आपको गले से लगा लेगा, वो आपको क्षमा
क्षमा कर देगा। जैसे दाऊद ने कहा, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया, जो मैंने किया है तेरी दृष्टि में वो बुरा ही था, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक रहे। यहाँ प्रियो दाऊद अपने गुनाहों का पश्चाताप करा, जो जो उसने किया है वो बोल बोल करके उस पापों को मान रहा है और माफी मांग रहा है। परमेश्वर से कहता है, 10 पद में लिखा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरी भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, तब मैं तेरा गुण अनुवाद कर सकूंगा। प्रियो आज आपको भी प्रभु से मांगना है कि प्रभु तू मुझे अंदर से शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर। परमेश्वर आपको एक पवित्र आत्मा देगा जो आपको अंदर और बाहर दोनों तरफ से क्योर करेगा, आपके अपराधों को आपके जीवन से दूर कर देगा। जब आप प्रभु से मांगते हैं तो परमेश्वर आपको शुद्ध मन देते, पवित्र मन देते, ताकि आप उस मन से कोई भी गलत कार्य ना करें। परमेश्वर आपको एक सच्चाई वाला हृदय देंगे, प्रभु आपको अंदर से क्योर करेंगे। तो प्रियो आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूं कि आपको अपने अपराधों को प्रभु के सामने मान लेना है, ताकि प्रभु आपके हर एक पाप अपराध और दंडों से छुड़ा पाए और आपके मुंह को खोले, ताकि आप फिर से प्रभु का गुण अनुवाद कर सके, फिर से जय जयकार करे, फिर से इस टूटे हुए मन को परमेश्वर के समीप ले आए। प्रभु का वचन कहता, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। दाऊद यहाँ पाप के कारण टूट चुका है, पिस चुका है, दुखी है, परेशान है, इसीलिए परमेश्वर को स्मरण करा के प्रार्थना कर रहा कि प्रभु मैं टूटा हुआ हूं, तू टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। क्या कितने भाई बहन आज हमारे साथ अपने टूटे मन को लेकर प्रभु से निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आप अपने पापों को क्षमा मांगे। आज जो भी पाप आपने किए हैं तौबा करें, आज ही उन पापों को छोड़ने का निश्चय करें। प्रभु यीशु निश्चय आपके नाना प्रकार के पाप, चाहे वो झूठ का है, बेविचार का है, धोखे का है, छल का है, जो भी आपसे गलतियां जाने अनजाने हुई हैं, प्रभु आपको क्षमा करेंगे, प्रभु आपको धोएंगे अपने लहू के द्वारा और आपको पुनः स्थापित करेंगे, आपको फिर से आत्मा में भरेंगे, आपको रिस्टोर करेंगे और आपको रिन्यू करेंगे और आपको एक नई आत्मा फिर से दे देंगे और आप फिर से प्रभु के राज्य के वारिश बनेंगे। तो प्रियो आइए हमारे साथ इस शाम की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। मैं आप सभी के लिए पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करूंगी, आप इस प्रार्थना को रिसीव करें, आज के वचन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, दाऊद से सीख लें कि जिस तरह से उसने सच्चा पश्चाताप किया और प्रभु ने निश्चय उसे क्षमा किया, आपको भी क्षमा करेगा, आपके भी सारे अपराधों को मिटा देगा। तो आइए घुटने में आ जाइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और प्रभु की ओर अपने मन को लगाते हुए इस प्रार्थना को अपने दिल की गहराइयों से और बड़े फेथ के साथ रिसीव करें और अपने पापों को मानते जाएं, उन्हें हमेशा के लिए छोड़ने का एक निश्चय ले और प्रभु से सामर्थ्य मांगे। प्रभु से कहे कि प्रभु तू मुझे स्वतंत्र कर, क्योंकि यदि पुत्र स्वतंत्र करे तो तुम निश्चय स्वतंत्र हो जाओगे। तो आज प्रियो प्रभु यीशु आप सभी को स्वतंत्र करेंगे, क्षमा करेंगे और आपको हर प्रकार के गलत गंदे कामों से बचाएंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी प्रभु यीशु, मेरे प्यारे अब्बा, मेरे प्रिय पिता, हम धन्यवाद करते कि आपने पूरा दिन संभाला, एक नई खूबसूरत रात में हम सभियों को जोड़ दिया, फिर से एक फेलोशिप करने के लिए जो अवसर दिया है, इस बात के लिए हम धन्यवाद करते पिता। धन्यवाद करते हैं आज की शाम में आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो, आपका जलाल हो। प्रभु आपका नाम ऊंचा उठे, आप बढ़ते जाए, आपका नाम की महिमा हो प्रभु, हम घटे, आपका राज्य है, आपका किंगडम के कार्य पूरे हो प्रभु। प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु यीशु, मेरे परमेश्वर, मेरे यहोवा पिता, हम आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं। सचमुच तू भला है और तू भला ही करता है। हे मेरे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके समीप आते हैं, आपको जय जयकार करते हैं। हे प्रभु यीशु, हमारी विनतियों की ओर अपने कानों को लगा ले प्रभु, दया कर हम प्रभु परमेश्वर पिता, क्योंकि हम आपकी दया को मांगने के लिए आपके चरणों में आए प्रभु। हमारा हृदय प्रभु आपकी महिमा, आपकी सुंदरता को प्रभु हृदय से गहराई से गाता हुआ आपका धन्यवाद करता है। प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते हैं। आज की रात में जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं प्रभु, बहुत सारे ऐसे निराश टूटे हुए दिल के, जिन्होंने बहुत सारे जाने अनजाने में जिनके जीवन में गलतियां हुई हैं प्रभु जी, जो पाप ये अपने जीवन में बार बार उन्हें स्मरण करते हैं और भूल नहीं पा रहे, या कोई ऐसे पाप हैं जो इनका पीछा कर रहे हैं, इन्हें पाप में दलदल में खींचकर वो आदतें इनको नरक की ओर ले जा रही, प्रभु यीशु के नाम से आज हर एक वो पाप की स्पिरिट इन भाई और बहनों को छोड़े और अभी सी घड़ी आउट हो जाए। जितने भाई बहन घुटने टिका रहे, माफी मांग रहे, तौबा कर रहे प्रभु, और हमेशा के लिए उन पापों से अलग होने का एक निर्णय ले रहे प्रभु, उन भाई और बहनों पर तेरा सामर्थ्य, तेरा अभिषेक उतरे, तेरी आत्मा उन्हें छुए और आज वो नए हो जाए प्रभु। उन्हें नए सिरे से प्रभु जन्म दीजिए, उन्हें आत्मा में भर दीजिए पापा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हर एक माफी मांगने वाले प्रिय बेटे बेटियों को आज क्षमा कर दीजिए। जो भी जाने अनजाने इन्होंने पाप किया है प्रभु, इन्हें माफ कीजिए, इन पर अनुग्रह कीजिए, इनके
अपराधों को प्रभु मिटा दीजिए, इनके पापों को भली भांति धोकर, इनके अधर्म को छुड़ाकर इन्हें शुद्ध कीजिए प्रभु मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ दाऊद की तरह इन्हें एक शुद्ध मन दीजिए, एक सच्चाई वाला हृदय दीजिए और इन्हें धो करके हिम से भी अधिक श्वेत बना दीजिए प्रभु, ताकि ये हर्ष और आनंद की बातें सुनकर प्रभु मगन हो जाएं। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक झूठ इनके जीवन से दूर रहे, हर एक धोखा, फ्रॉड, गलतियां, पाप, व्यभिचार, लड़ाई झगड़े, क्रोध, ईर्ष्या, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, सब तरह के पाप आज यीशु के नाम से इन भाई और बहनों के जीवन से मैं रिब्यूक करती हूँ, नष्ट करती हूँ। आज ये प्रिय लोग सच का साथ दें प्रभु, तेरे वचनों का पालन करें, आज्ञाओं में तेरे बने रहे, तेरी पवित्रताई को ग्रहण करें प्रभु यीशु, तेरे नियमों को और तेरी महिमा को करने वाले लोग बने। हाँ मेरे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, सचमुच तू भला परमेश्वर है, तू दयालु परमेश्वर है। प्रियो आप प्रभु यीशु की अनुग्रह में आए हो, इसलिए इस प्रार्थना को हाँ और आमीन में रिसीव करते जाओ। पिता हम प्रार्थना करते हैं वो हर एक भाई बहन खराई का मार्ग चुने, धर्म का मार्ग चुने, इनका हृदय सच में लगे प्रभु, इनकी जीभ से किसी भी प्रकार की निंदा ना हो, ये कभी भी अपने मित्र की बुराई ना करे, अपने पड़ोसी के साथ कोई निंदा ना करे प्रभु, इनकी दृष्टि किसी भी गलत बातों पर, गलत चीजों पर, गलत मनुष्य पर ना जाए प्रभु। जो यहोवा के डरवैये हैं प्रभु उनका आदर करता है, उनकी सहायता करता है। पिता ये तेरे सब डरवैये हैं, तेरे इस्राएल हैं, तेरे लोग हैं, आज इन्हें पाक कर, धो के पवित्र कर, क्योंकि तेरा लहू ही हमारे पापों के छुटकारे का कारण है प्रभु। आपने हमारे अपराधों के कारण उस क्रूस को उठाया है, सारा पाप, बीमारी, दर्द, शर्मिंदगी पहले ही 2000 साल पहले ही आपने उस क्रूस पर ढो लिया है। आज जितने भाई बहन प्रभु रो रहे, संघर्ष कर रहे, तकलीफ में है, सब तरह के बंधन आज इनके जीवन से ब्रेक करती हूं मैं तेरे पिता यीशु तेरे नाम से। ऐसे कोई भाई बहन जो बीमारी के कारण प्रभु परमेश्वर पिता परेशान है, पाप के कारण बीमारी आई या कोई ऐसा कारण है जिसके कारण इनके शरीर में कोई दुख तकलीफ आ गया, वो यीशु के नाम से निकल जाए। ये भाई और बहन अलौकिक स्वास्थ्य को प्रदान करे, यीशु चंगे हो जाए तेरे नाम से प्रभु, इनकी हड्डियां पुष्ट हो, रिस्टोर हो प्रभु, सब तरह के रुके हुए काम पूरे होने पाए, इनके बच्चे हील हो जाए, नौजवान भाई बहन हील हो जाए, सब तरह के एडिक्ट, लतों से, नशे से, बेविचार से, हर एक गुनाहों से जब ये तौबा कर रहे प्रभु इन्हें क्षमा कीजिए। किसी अपने के साथ धोखा किया, आज ये जब इनको पाप का एहसास हो रहा है, ये रियलाइज कर रहे, पापों की क्षमा मांग रहे, तौबा कर रहे, तो प्रभु आज इन्हें क्षमा कर दीजिए। पिता हम आपका धन्यवाद करते, सचमुच हर एक भाई बहन को आप क्षमा कर रहे, आप दया कर रहे, आप अनुग्रह कर रहे प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। नन्हे बच्चों को हील कर दीजिए, आज की रात में जितने भाई बहन सोने जाते प्रभु तेरी दया, तेरी करुणा, अनुग्रह इनके साथ बना रहे, हर एक गलत गंदे सपनों से, रात के अंधेरे अटैक से, हर एक चीजों से इन्हें छुटकारा देना, बचाना, हर विचक्राफ्ट की स्पिरिट, हर एक जादू टोना इनके जीवन से प्रभु दूर रहे। ये तेरे लोग हैं प्रभु, आपका करुणा वाला, दया वाला, अनुग्रह वाला, पवित्रता का हाथ इन पर बना रहे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ बुजुर्ग माता पिता हील हो जाए, नौजवान भाई बहन हील हो जाए, इनके रुके हुए काम प्रभु बनने पाए, इनके रिश्तों में मिठास आए, सब तरह की कड़वाहट, सब तरह का मन मुटाव दूर हो जाए, हर एक नाना प्रकार की बीमारियां नष्ट हो जाए, कर्जे का श्राप जाता रहे, हर एक वो बोझ इनके ऊपर से हटाया जाए, हर एक सीमाएं इनकी बढ़ाई जाए प्रभु। आपका करुणा, आपका दया इन पर होने पाए। कल का दिन तेरे नाम से शुरू करें, रात भर अच्छी मीठी सुकून भरी नींद में सोएं, सब तरह की बीमारियां इनके शरीरों से उखड़ जाएं प्रभु। आपने दया किया, आपने इनके अपराधों को क्षमा किया है प्रभु, आपने इन्हें नए सिरे से जन्म दिया है। आज के बाद ये कभी भी फिर वापस पाप में नहीं गिरेंगे, तेरी सुरक्षा में, तेरे आड़ में, तेरे पंखों के आड़ में ये छुपे रहेंगे प्रभु। आपने ऐसा कर दिया, धन्यवाद करते हैं। प्यारे अब्बा सभी भाई बहनों को फिर से तेरे पवित्र लहू में छुपाते हैं प्रभु, हर एक के पापों को क्षमा किया, गुनाहों की मुआफी दी है, फिर से इन्हें एक नया जीवन दिया। मेरे प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, सारा आदर महिमा जलाल गौरव आपको देते हुए प्रार्थना प्यारे जीवित उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन आमीन।